भारत ने अब बांग्लादेश के पैरों में बेड़ियां डालना शुरू कर दी हैं। मुझे ये बताएं, ये जो कुछ हो रहा है सब कुछ हम इंडिया के ऊपर डाल दें और खामोश हो जाएं? जो कर रहे हैं इंडिया कर रहा है, ये ठीक है? नहीं, ये गलत। किसने बोला इंडिया कर रहा है? ये भाई कह रहे हैं ना भाई कि ये जो- बाउंड्री लगा हुआ है, हाँ, तो हमारे मुहाफिज उधर खड़ा है। मतलब मैं एक मिसाल लेता हूँ। और रही बात जो बांग्लादेश को कंग्लादेश वाली, तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने, ठीक है। 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। असल में ये बात यहाँ से शुरू हुई थी। बेसिकली बांग्ला के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी है, वहाँ पे उनके कुछ राइट की वायलेशन हुई थी, उनके साथ कुछ हुआ था, तो वहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ है। बांग्लादेश को तो इंडिया ने इतनी मदद की है और 71 में जो जंग हुई, वो हमारे फौजी जो है ना, 90,000 फौज को उन्होंने कैदी बना लिया। और फिर बॉर्डर पे इंडिया है या कश्मीर है, तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना वो अमन का पैगाम दिया। और बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ मिल तो नहीं सकता, लेकिन उसके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा। इंडिया से वो 2400 अरब डॉलर की जो है वो चीनी खरीदारी करता था। नमस्ते दोस्तों, MS इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत। दोस्तों बांग्लादेश की बर्बादी के दिन अब शुरू हो गए हैं। म्यांमार की आर्मी ने हमला कर दिया है, ऐसी खबर आ रही है बांग्लादेश। अरकान आर्मी ने बांग्लादेशी 200 किलोमीटर लंबे बॉर्डर एरिया तक टेक्नाफ शहर पर कब्जा कर लिया है। रोहिंग्या तथा बांग्लादेश मुसलमानों के ऊपर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया जा रहा है। अरकान आर्मी ने का मुख्य मकसद बांग्लादेश का टुकड़े करना है और ये अपना रखाइन इलाके से रोहिंग्या मुसलमानों का सफाया भी कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन है। ये खबरें बहुत चिंताजनक है और हमें उम्मीद है कि जल्दी इस समस्या का संविधान निकल जाए, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो फ्रेंडशिप करना चाहता है बांग्लादेश को पाकिस्तान की समर्थी मिल रही है। पाकिस्तान अब खुद तो बर्बाद हो रहा है, बांग्लादेश भी करेगा। बांग्लादेश बर्बादी की तरफ इस कदर जा रहा है कि बांग्लादेश की बर्बादी शुरू होनी निश्चित है। तो बांग्लादेश ने इंडिया को आखिर अब इसका इल्जाम भी भोगना पड़ा। ये एक उम्मीद करेंगे जल्द ठीक हो और हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करे बांग्लादेश, और बांग्लादेश को अपनी इन कमियों को दूर करना चाहिए अगर इंडिया के साथ रिलेशनशिप बनाए। दोस्तों ये थी बांग्लादेश की और पाकिस्तान की मीडिया क्या करिए इसके बारे में। चलते हैं वीडियो की तरफ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और रही बात जो बांग्लादेश को कंग्लादेश वाली, तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा मानना ये है, डॉक्टर यूनुस जो हैं वो दुनिया के बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं और इवन ही गॉट आई थिंक नोबेल प्राइज़ इन इकनॉमिक्स। तो लेकिन वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो होती है ना, तो वो एक दफ़ा टर्माइल आया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त गुजर जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अभी तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह शेख हसीना वाजिद के खिलाफ हुए थे, अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हुए हैं। तो क्या फायदा उनके इकोनॉमिस्ट होने का? असल में वो इकोनॉमिस्ट हैं, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ नॉट अ लीडर। तो बाकी प्रोटेस्ट तो मैम US में ट्रम्प के खिलाफ और US में बाइडन के खिलाफ भी होते हैं, तो ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि प्रोटेस्ट हों। असल में ये बात यहाँ से शुरू हुई थी। बेसिकली बांग्ला के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी है, वहाँ पे उनके कुछ राइट की वायलेशन हुई थी, उनके साथ कुछ हुआ था, तो वहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल से इतनी शिद्दत नहीं है और चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं, क्योंकि मोदी साहब भी और पाकिस्तान भी, इवन चाइना भी, जितने रीजनल नेबर हैं, ये सारे चाहते हैं कि वहाँ पे स्टेबिलिटी हो, और पाकिस्तान, चाइना, इंडिया सारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मैम रीजनल स्टेबिलिटी हमारी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के लिए भी बड़ी पर्टिनेंट है। वैसे आपको लगता है कि बांग्लादेश की इतनी वर्थ है कि वो इंडिया को आंखें दिखा सके? 1971 की बात करें तो यही इंडिया था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था और इसको ग्रो करने में हेल्प की थी। आप देखें कि बांग्लादेश की इकॉनमी बड़ी बेहतर जा रही थी, मौसमी लिहाज से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर था, लेकिन एक बार फिर से वो जो है जवाल का शिकार हो गया। ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया है या कश्मीर है, तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना वो अमन का पैगाम दिया, और पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है। और 1974 3 फ़रवरी 1974 को जब हमने इंटरनेशनल रिकग्नाइज किया बांग्लादेश को, तो तब से हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं बांग्लादेश के साथ हैं, और हमारी बड़ी ट्रेड भी होती है बांग्लादेश के साथ। मुझे ये बताएं, ये जो कुछ हो रहा है सब कुछ हम इंडिया के ऊपर डाल दें और खामोश हो जाएं? जो कर रहे हैं इंडिया कर रहा है, ये ठीक है? नहीं, ये गलत। किसने बोला इंडिया कर रहा है? ये भाई कह रहे हैं ना भाई कि ये जो- बाउंड्री लगा हुआ है, हाँ, तो हमारे मुहाफिज उधर खड़ा है। मतलब मैं एक मिसाल लेता हूँ, तुम एक गोदाम में एक चौकीदार रखते हैं, ठीक है। गोदाम से शुरू हो जाते हैं, जिम्मेवार कौन होते हैं? चौकीदार चौकीदार होते हैं, या चौकीदार मुलविस है। हाँ। दो बात है, या चौकीदार मुलविस है या चौकीदार ड्यूटी नहीं देता। ना आपके पास पैसा है, ना मेरे पास पैसा है, ना आर्मी के पास इतना तो फिर पैसा है। हम अपने आप को ठीक करें ना। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। इंडिया करते हैं, मानते हैं, चलो इंडिया एक करते मिनट के हैं, लिए मान लिया, इंडिया करते हैं। हाँ। इंडिया कैसे आते हैं पाकिस्तान को? कैसे आता है ये बात? ये साजिश क्यों करते हैं भाई? एक दफा मैं बताता हूँ, एक तरफ हम दावा करते हैं कि हम दुनिया में नंबर 1 है, एजेंसी हमारे पास दुनिया में नंबर 1 है। तुम कई दुनिया देखो, कई धमाका नहीं होता। ठीक है,
कहीं भी ऐसा नहीं होता भाई, तो फिर हम कैसे नंबर 1 है? जो भी बंदा जिहाद के नाम पे कुछ करेगा वो आपका हीरो है। जी बिल्कुल, इस्लाम के लिए, इस्लाम के सरबलंदी के लिए कोशिश ठीक करेगा। है, जो ये तालिबान जो पाकिस्तान पे जिहाद सर, के वो नाम पे TTP अटैक और कर रहे हैं, TTP है, वो नहीं। इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया से अच्छा, पैसे यानी ले- जो पाकिस्तान वो के फर्क है। खिलाफ करेगा वो इंडिया की सर, प्रॉक्सी, जिन तालिबान की आप बात कर रहे हैं वो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, सर, वो तो चाइना के साथ रिलेशन सर बेहतर कर रहे देखें, हैं। इंडिया को शुरू से इनका खौफ है। जितने भी मुसलमान अच्छा। फातिहीन आते रहे हैं बरेसी पर, जिन्होंने आके इंडिया से ईंट सींट बजाई है, मैं नाम गिना देता हूँ। गोरी कौन था, अच्छा। गजनी कौन था, अच्छा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, अच्छा। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कौन था, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, ठीक है। औरंगजेब आलमगीर कौन था, बाबर कौन था, ये अच्छा। सारे ही तो फानी थे। इंडिया की तभी भी तो जान निकलती चलिए, है। शुक्र है आपने ये मान लिया कि सब अफगानी थे, यानी कि उनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं था। सर ये नहीं, पाकिस्तान, आप मुझे जवाब देना, तो फिर हमने उन्हें अपना हीरो क्यों बना लिया? हम तो अपने हीरोज अपने बनाए ना, जो हमारी मिट्टी के थे। यानी वो बाहर से आके उन्होंने हम पे सर, अटैक किया और आप फखर कर रहे हैं। फ्रंट से भी मुक्तिबानी हमला कर रहे थे इंडियन फौज के साथ मिलके। ठीक है। अगर इंडियन फौज पे गोली चलती तो मुक्तिबानियों को भी मरना था। अच्छा। तो इस बात पे मुसलमानों ने अपने भाइयों को नहीं, वो चूंकि मिस गए थे, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि 53 साल बाद हाँ। बांग्लादेश की आवाम को समझ आ गई ठीक कि है। कौन गलत था और कौन सही था। अच्छा। और इसी वजह से हसीना वाजिद को निकाल कर एक जलील तरीके से निकाला गया, और जो मुजीबुर रहमान के मुजस्मे तोड़े गए। सलमान खान नहीं है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है। ऐसी नहीं, मतलब जो इमरान खान, मैं मुंह पे कहूंगा, मेजर गौरव कह रहा था, मेजर गौरव ने अपने व्लॉग में कहा पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान की फौज को गाली दे रही है। किसकी वजह से दे रही है? वो इमरान खान की वजह से दे रही है। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने, ठीक है। 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। देखें, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया, ठीक है। वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए सीधा, स्ट्रेट अवे। और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया है, और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है। इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है क्या? इंडिया देता है, मेडिकल वीजा भी, मेडिकल। बांग्लादेश को तो इंडिया ने इतनी मदद की है, इतनी मदद की है। और 71 में जो जंग हुई, तो हमारे फौजी जो है ना, 90,000 फौज को उन्होंने कैदी बना लिया, और फिर जंग जीत के उनको गिफ्ट किया, उनके लो अपना बांग्लादेश बनाओ, अपना देश अलग बनाओ, तो बांग्लादेश बना लिया। ये तो एहसान फरामोशी है बहुत बड़ी इंडिया की, इंडिया के साथ, कि ये जो है ना इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। इंडिया का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें अलग देश बनाने के लिए, एक मुल्क बनाने के लिए जंग जीत के अपनी, देखो ना नुकसान तो कितना हुआ, अरबों रुपए का इंडिया का नुकसान हुआ। फौजी उसके मारे गए, असला उसका खर्च हुआ, सारी एक्टिविटी उसकी हुई, और फिर बना के इनका टका भी नहीं लगा, एक बंदा नहीं इनका मरा, और वो उन्होंने गिफ्ट कर दिया कि लो बनाओ अपना बांग्लादेश देश। पाकिस्तान तो बहुत दूर है, बिल्कुल ऐसे वो तो बहुत दूर है। उन्हें इमदाद लेने के लिए वहाँ से शिप चलेंगे तो महंगा 1 महीना शिप पे लग जाएगा उनका आने में, इमदाद में। और इंडिया तो आसाम का बार्डर मिला हुआ है, बांग्लादेश है, आसाम है, कलकत्ता है, उनके बार्डर मिले हुए, बस सर्विस है उनकी, जैसे हमारी लाहौर अमृतसर की है, इस तरह उनकी बस सर्विस है। तो वो तो फौरी तौर पर जो है ना इमदाद वहाँ से आ जाती है। हसीना वाजिद बड़ी अच्छी पॉलिसी लेके चल रही थी, अच्छा, कि इंडिया को देखो, इंडिया हमारी रियल माँ है, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, इंडिया हमारी माँ है, ठीक है ना। अब वो अगर माँ की बात मान के चलेंगे तो हम फ़ायदे में रहेंगे। हसीना वाजिद की पॉलिसी जो थी वो ये थी कि हम इंडिया से बना के रखें, उससे मदद लेते रहें। माँ जब तक वो मदद लेते रहे तब तक वो उनकी तरक्की भी हमने देखी। बच्चा रोता रहेगा तो माँ उसको दूध पिलाती रहेगी, और जहाँ बच्चे ने अकड़ के खड़ा हुआ तो माँ ने वो फिर भूखा मरेगा। अब बांग्लादेश वालों ने बहुत बड़ी गलती की है कि हसीना वाजिद की हुकूमत को ख़त्म करके और अब मंदिरों को आगे लगा रहे हैं, हिंदुओं को कत्लेआम कर रहे हैं। ये एक्शन इंडिया में अगर मुसलमानों के खिलाफ शुरू हो गया फिर हम क्या करेंगे? यही चीज़ आप तो बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ मिल तो नहीं सकता, लेकिन उसके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा। इंडिया से वो 2400 अरब डॉलर की जो है वो चीनी खरीदारी करता था। अच्छा। अब वो मुआहिदा पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है, जो इंडिया से नहीं। बांग्लादेश मुल्क बनाने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था। ठीक है। इंडिया बांग्लादेश की करेंसी बेहतर करने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का था।
ठीक है। उनका तजारत बेहतर करने में सबसे बड़ा इंडिया का हाथ था। मैं कहता हूँ सबसे पहले बांग्लादेश एज ए का- कंट्री एक्सेप्ट इंडिया ने किया सबसे पहले इंडिया ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। फिर दूसरे मुल्कों के साथ रिलेशनशिप बनाने में सबसे बड़ा किरदार इंडिया का था। ठीक हो गया। आज हम सोचते हैं हाँ। कि बांग्लादेश के साथ मामला बेहतर होने चाहिए। हाँ ठीक है, होने चाहिए, ठीक है। मगर हमें सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश जो है उसमें आप तवक्कुआत ये नहीं रख सकते कि वो आपको दोबारा डस ना ले। पाकिस्तान